चला जब को आप ड्रामा करते हैं, ड्रामे में ऐसा लगता है ये रोल बना ही आपके लिए था, इतना अच्छा आप करते हैं। तो थोड़ा सा हमें भी बताएं कोई एक्टिंग सीखने के लिए क्या करना चाहिए। जैसे हमारे टीचर उस्ताद सलामत अली खान साहब कहा करते थे कि अच्छा सुनो, सुनना बहुत जरूरी है, उसी तरह से अच्छी एक्टिंग देखो, वो देखना बहुत जरूरी है। आप किस सोहबत में हैं और आप क्या देख रहे हैं और आप क्या सुन रहे हैं, ये बहुत मैटर करता है। मैं बड़ा खुशकिस्मत रहा हूँ कि यूनिवर्सिटी या कॉलेज के टाइम से ही मैं ज़िया मुहिउद्दीन साहब को सुनते सुनते बड़ा हुआ और ऐसे असातिज़ा के पास है, फिर अयूब खाबर साहब की सोहबत में वक्त गुजरा। सो मुझे लगता है कि शुरू से ही अच्छे लोगों को सुनना और मतलब ये नसीब की बात होती है। देखो ना, कितने फंसे हैं। अच्छा, तो आप बता रहे थे। सो बेसिकली मैं ये कह अगर आपको किसी को भी एक्टिंग करनी है और किसी को भी गायकी में आना है तो उसके लिए पहले तो आप प्रैक्टिस कीजिए और इस गलत फहमी में मत रहिए कि आपने 10 साल की रियाजत कर ली है एक बंद कमरे में और आप बाहर आकर कहेंगे मैंने तो 10 साल की रियाजत की है। तो बेउस्तादे होकर रियाजत नहीं करनी। हमेशा उस्ताद के अंडर रहकर किसी भी चीज में कोई भी हुनर आपने सीखना है तो वो असातिज़ा के ज़ेरे निगरानी सीखिए, वरना आप गलत रे लगाते रहेंगे सारी जिंदगी सा के बाद और आप कहेंगे मेरा तो सही है क्योंकि मैंने 10 साल किया। सो ये बहुत मैटर करता है कि आपके उस्ताद कौन है। मगर आपने कहा जिस तरह अदाकारी कर रहे हैं तो अदाकारी किन की देख रहे हैं वो बड़ा डिपेंड करता है। आप किन की अदाकारी पसंद करते हैं? पाकिस्तान में ख़याम सरहदी साहब, शफी मोहम्मद साहब, नुमान एजाज साहब, कवी खान साहब, इरफान खान साहब की सरहद पार मुझे अदाकारी बहुत पसंद है, मैं उनको अपना उस्ताद मानता हूँ। विल स्मिथ, जिम कैरी, ये दोनों ही मुझे बहुत पसंद है, संजीदा अदाकारी में भी और ह्यूमर में भी। ये मेरे कजन हैं दोनों। विल स्मिथ, जमील होता असल नाम है। अच्छा, जिम कैरी और विल स्मिथ इंटरनेशनली और इरफान खान इंडिया में, और यहाँ पे आपने बताया जो हमारे वेटरन्स हैं उनमें से नुमान एजाज साहब भी एक वो हैं। आप तो इतने नए लोगों के साथ भी काम करते हैं, नए लोगों से मुराद नुमान भाई के बाद की एक पूरी हमारे पास लॉट है। उनके अंदर आपको पसंद आते हैं आपके कंटेम्प्रेरीज में? नहीं, मुझे मुतासर कुन अदाकारी नहीं लगती, कोई आपको खास नहीं। मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कोई कमी रह जाती है। अच्छा, उसकी वजह बहुत हमारे दोस्त जो हैं वो बहुत मेहनत भी करते हैं, मुझे अच्छा भी लगता है जब आप मेहनत करते हैं, मगर शायद हम उतनी मेहनत नहीं कर पा रहे जितने हमारे सीनियर्स करते थे। हमें सीखने का शौक खत्म हो चुका है, हम तलफ़ुज़ पर ध्यान नहीं देते, हम स्ट्रेसेस पॉजेस पर ध्यान नहीं देते, हम बस जुमला अदा करने को समझते हैं अदाकारी है। सो जैसे मेहदी हसन खान साहब अगर रियाजत करते थे तो वो एक मिसरे को 20 तरह कहकर देखते थे कि ये किस किस तरह कहा जा सकता है। सो मुझे फिर मैं वही कहूँगा कि शायद मैं अच्छी सोहबत में रह गया और मैं इतना खुशकिस्मत था कि मैं ऐसे असातिज़ा में उठा बैठा, ऐसे बुजुर्गों के साथ रहा कि जिन्होंने मुझे ये सब कुछ कहीं ना कहीं मेरे लाशऊर में इंजेक्ट करते रहे और फिर वो मेरे अब काम आता है। सो मैं भी जब स्क्रिप्ट हाथ में आता है तो मैं सोचता हूँ कि इस जुमले को किस किस तरह कहा जा सकता है, कहाँ पर छोड़ा जा सकता है, और फिर उसमें म्यूजिक भी मेरे काम आता है कि इसको किस नोट पर छोड़ा जा सकता है, कहाँ से छोड़ा जा सकता है, लोअर ऑक्टेव पे कहा जा सकता है, हाई पिच पे कहा जा सकता है, हाई पिच पे जाना तो कहाँ कहा जा सकता है, उसने कहाँ छोड़ा और मैं कहाँ से उठा सकता हूँ। सो ये बारीकियाँ जो हैं, और जैसे मैं कहा करता हूँ कि कुछ गाने ऐसे होते हैं जो आप ऑडियंस के लिए गाते हैं, कुछ गाने ऐसे होते हैं जो आप असातिज़ा से दाद लेने के लिए गाते हैं। सो अदाकारी में भी कुछ ऐसी जगह होती हैं जो ऑडियंस शायद उनको नहीं देख पा रही होती, लेकिन कुछ असातिज़ा या कुछ जो बारीक लोग होते हैं वो यकीनन उन जगहों पर हमें दाद देते हैं। और आप शेर व शायरी भी माशाल्लाह बहुत अच्छी करते हैं, लिखते भी हैं। तो आपका कोई पसंदीदा शेर जो बहुत ही पसंदीदा वो जरा मुझे सुना दें। तो मेरा एक कथा है जो कि मुझे खुद बहुत पसंद है। मैं तेरी दास्तां का था ही नहीं, इस ज़मीं आसमां का था ही नहीं, एक जंजाल है जहान खराब, मैं जहां हूं वहां का था ही नहीं। वैसे अक्सर ही ऐसा होता है कि आप कोई बात करते हैं और वो कंट्रोवर्सी में बन जाती है, तो आप एक तो उससे कोप किस तरह करते हैं, और दूसरा आपको लगता है कि अक्सर आउट ऑफ प्रोपोर्शन भी चीजें ब्लो अप कर जाती हैं? ओके, अदनान शाह टीपू साहब हमारे बड़े नोन टीपू भाई, वो कहा करते हैं यू लिविंग अ लाइफ ऑफ अ रॉक स्टार। सो रॉक स्टार्स की जिंदगी ऐसे ही होती है, कंट्रोवर्सी से भरी हुई। सो आई डोंट माइंड कंट्रोवर्सीज। मेरे ख्याल में मैं ब्लंट हूँ भी, वोकल भी हूँ चीज़ों को लेकर, और शायद मैं वो बातें भी कह रहा होता हूँ जो लोग कहना चाहते हैं मगर हिम्मत नहीं कर पा रहे होते कहने की। सो कॉप अप क्या करना है, उनको ब्लॉक करें, आगे बढ़ें रियल लाइफ में भी और सोशल मीडिया पे भी। इतना ज्यादा ब्लॉकिंग मुश्किल नहीं हो जाती मोहसिन? मैंने पिछले दिनों ही लिखा था माय ब्लॉक लिस्ट इज बिगर देन योर फ्रेंड लिस्ट। सो मेरी ब्लॉक लिस्ट बहुत वसी है। देखिए, अपने पीस ऑफ माइंड को आप, मेरा ख्याल है, किसी चीज पे भी नहीं बेच सकते। वो किसी की राय, किसी का नेगेटिव कमेंट, किसी का रवैया, आप उस पर किसी को भी वार सकते हैं मेरे ख्याल में। नहीं, मगर मुझे लगता है पहले आप इतने नहीं थे वोकल नहीं थे पहले, इतने पहले मे बी आप अपने अंदर रख लेते थे या
उसको किसी तरह डिसॉल्व कर जाते थे। मे बी यस। तो ये क्या ओवर द इयर्स ये चेंज आया? आई थिंक यस। और वैसे भी जो आप कह रही हैं कि बातों को मैनिपुलेट भी किया जाता है, जैसे मैं लेट्स से इस शो में कोई बात करूंगा तो वो वहां से लगाई जाएगी जहां से उसका कोई ऐसा मतलब निकल सके कि जिससे कंट्रोवर्सी बन सके, वो अधूरी बात की जाएगी, एग्जैक्टली उसका पूरा सियाको सवाक नहीं बयान किया जाएगा। जैसे लेट्स से मैंने अभी अदाकारों वाली बात की, उसमें से कहा जाएगा मोहसिन अब्बास सैयद को कोई एक्टर नहीं पसंद अपनी लीग में, वजह नहीं बताएंगे कि ये मेहरबानी जी तुझे टिकर देता था है ना, हमने मिल गया आपको। लेकिन मोहसिन भाई छोड़े इन सब बातों को, छोड़े क्या बात, छोड़े जरूर सी कोई अहम बात करते हैं, अहम बात करें जिसका हम सबको इंतजार है, मुझे भी, वासे भाई को भी। तो शादी कब कर रहे हैं? जब आप कहें। किस तरह की लड़की हो आपके अंदाजे में कि जिससे आप शादी करना? नहीं, घर वाले ढूंढेंगे अब। नहीं, कुछ अपनी भी चॉइस होती है ना, मशरकी हो और कॉन्फिडेंट हो। देखिए मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक जल्दी ये वक्त आप पे आए सर, ये वक्त आप पे ताकि साढ़े होंगे तुझे भी फंसे हो वो लेकिन हम ढूंढेंगे। देखिए ये तो बड़ा एक तवक्कल वाला मामला है, वो जब उनको सही लगेगा मालिकों को तो वो कर देंगे इंशाल्लाह। सो इट्स ऑल रिटन द होल स्टोरी ऑफ माय लाइफ। मुझे अक्सर इंटरव्यूज में जब पूछते हैं लोग आपको कोई रिग्रेट है, आपको चेंज करना चाहेंगे पीछे जाके, मैंने कहा मैं कौन होता हूँ रिग्रेट और चेंज करने वाला, खुदा ना खास्ता। यानी इसका मतलब है कि मैं अपनी लिखाई के लिखे हुए में नक्स निकाल रहा हूँ। सो जो उसने लिखा है मेरे लिए वो बेहतरीन लिखा हुआ है। मैं तो सिट बैक एंड रिलैक्स वाले मोड में हूँ, तवक्कल की डोरी मजबूत है, मैं अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा हूँ। मैं अपनी कहानी अपनी आंखों के सामने चलती देखता हूँ तो मुझे बड़ा लुत्फ आता है कि यार क्या परफेक्ट मजेदार हादसे होते ही रहते हैं, मगर ये हादसे एक जरा सी जिंदगी में इस कदर कैसे हुए। सो मैं तो उनका लुत्फ ले रहा हूँ कि वो जहां मोड़ते हैं उधर मुड़ जाते हैं कि यार जो आंखें पेस बटा के चोर अंदर दिनों फाइल आके उड़ी जा। तो जब यार ने जो जिस भेस में मुझे देखना है वो खुद ही उसमें ढालते रहते हैं और मैं लुत्फ लेता हूँ। उन्होंने ट्राला पंचर हो गया जी। क्या हुआ भाई? आज कोई गल ना करी, मैं बड़ी तकलीफ च। क्या हुआ? सारे रस्ते लुडियां पाउंदे आए। What happened या शेख? बस दौलत दा खुमार जो चढ़ जावे ना फिर बंदे नूं नहीं समझ आउंदी। अच्छा لا 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 هذا كذب بسبب صنعة سوء वसूल मुवद्दी। लो फिर मेरे ते इल्जाम है सर। क्या कहते हैं तुम्हारी नाकस कारकर्दगी और नाकस प्लानिंग की वजह से ऐसा हुआ। हुआ क्या है सर जी? हुआ ये कि एक सोने का ना जी इन्होंने वो पूरा का पूरा बेचा था जहाज, तो वो जैसे बिका ना तो आए डॉलर। फिर सर ओके मुझे कहने लगे कि मेरे लिए ना एक 4 फ्लोर का घर बनवाओ जिसमें सिर्फ सुहाना बात हो ठीक है और स्विमिंग पूल हो और उसमें चकूजी लगी हुई हो। मैंने सर वो बनवाना शुरू किया तो कहने लगे सुहाना जो बनाना है ना उसमें लकड़ी खास हो। ओके मैंने कहा कौन सी? कहने लगे जो पुष्पा बेचता है। रेड लकड़ी जी सर जी, वो रेड चंदन, ओए रेड चंदन वहां से मंगवाई। क्या बात है? और 4th फ्लोर के ऊपर मैंने वो बनवाया है सर। ठीक है सुहाना बात। ठीक है उसके चारों तरफ सर 360 शीशा लगा हुआ। ओए होए जंगल नजर आते हैं सर। क्या ठीक बात है जी सर, इतना खूबसूरत। Beautiful। तो पहला दिन था ट्राई का, ठीक है तो जाके उसके ऊपर लेटे हैं। ठीक है तो बेड के ऊपर जो लकड़ी का बनवाया है सर, हाँ। उसमें से ना एक तो वो प्रेशर भी थोड़ा तेज हो गया। फर्स्ट डे था, मैं कंट्रोल नहीं पता था। हाँ। ऊपर लेटे लेटे हाँ। अचानक झटका लगा, पता नहीं क्या दिमाग में आया। हाँ। तो झटके से इन्होंने कहा झुकेगा नहीं।